नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अभय सिंह और आज हम आपसे बात करेंगे इतिहास विषय पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इतिहास एक बड़ा विषय है। इस विषय से बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं यूपीएससी के लिए भी और वनडे एग्जाम्स के लिए भी। अगर हम इतिहास की शुरुआत करें तो इतिहास को मूलतः 3 बड़े भागों में बांटा जाता है। पहले भाग को हम प्राचीन भारत के नाम से जानते हैं, दूसरे भाग को हम मध्यकालीन भारत के नाम से जानते हैं और तीसरे भाग को हम आधुनिक भारत के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूं कि इसके मूल 3 भाग हैं, परंतु राज्य लोक सेवा आयोग और यूपीएससी के अकॉर्डिंग इसके चौथे भाग या 4 भागों में विभक्त कर दिया गया है। उसके इस चौथे भाग के विभक्त होने का कारण है स्वतंत्रता के बाद का भारत का इतिहास, जो 90 के दशक तक पूछा जाता है। अगर हम बात करें कि आधुनिक भारत की, तो आधुनिक भारत का ही एक ये नया हिस्सा है। चलिए शुरू करते हैं इतिहास के प्राचीन हिस्से को लेकर। अगर हम बात करें प्राचीन भारत के इतिहास की, तो प्राचीन भारत का इतिहास फिर कहीं भागों में टूटता है। यह एक बड़ी बात है कि प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए हमें पाषाण युग से लेकर नवपाषाण युग, मध्य पाषाण युग, इन सभी युगों को पढ़ना आवश्यक नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हड़प्पा सभ्यता से बनते हैं। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए हम हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत को करना शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के इतिहास में हड़प्पा सभ्यता एक अपने आप में मील का पत्थर है। अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत 1920 से 1921 के बीच की मानी जाती है। ऐसा एनसीईआरटी की मान्य पुस्तकों से पता लगता है। अगर हम बात करें मानक पुस्तकों के डेटा की, कि मानक पुस्तकों में जो डेटा दिया गया है वहां तिथियां 1920 से 1921 के बीच की ही रखी गई हैं। अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता में दयाराम साहनी एक नया नाम, यह नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। इस नाम को आपको याद करना होगा, जैसे दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स, ये दोनों ही नाम हड़प्पा सभ्यता की खोज के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। दोनों ही नामों ने एक नए स्थल की खोज करी। यह है स्थान आधुनिक पाकिस्तान, इट मीन्स उस समय का पंजाब। यहाँ एक सभ्यता की खोज की गई आधुनिक पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले से। यह एक पाकिस्तान का हिस्सा था, मोंटगोमरी जिला। इस मोंटगोमरी जिले में हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हुई। इसी के साथ अगर हम बात करें तो 1922 में 1922, जी हाँ, फिर वही मैं आपको कहूंगा कि 1922 आपको फिर तिथियों को बहुत अच्छे से देखना होगा और यही एक नया पॉइंट आपके सामने आएगा। जैसा मैंने आपको नाम दिया है राखलदास बनर्जी। ये राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज करी। फिर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन यही पूछ सकता है, वो पूछेगा कि हड़प्पा की शुरुआत किसने करी या मोहनजोदाड़ो की शुरुआत किसने करी। तो आपका यहां से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार होता है, राखलदास बनर्जी और दूसरा नाम दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी और माधव स्वरूप वत्स, ये 3 नाम आपको आज महत्वपूर्ण मिले। समय की तारीख 1920 से 1921 और मोहनजोदाड़ो की खोज 1922। अगर वो पूछता है जिला, तो आपको सीधा बताना है कि हड़प्पा जिला की शुरुआत मोंटगोमरी जिले से हुई। अगर वह पूछ लेता है कि बताइए मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है, तो यह भी आधुनिक पाकिस्तान, इट मीन्स उस समय का पंजाब और आज का आधुनिक पाकिस्तान। इस पाकिस्तान के लरकाना जिले में मोहनजोदाड़ो की खोज हुई। ये बिल्कुल याद रखना है आपको कि क्वेश्चन कहां से कैसा आएगा। तो मैं आपके बारे में यही बता देता हूं कि यहां से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपके बड़े इजीली पूछ सकता है, जैसे कि मोहनजोदाड़ो की खोज किसने करी या हड़प्पा की खोज किसने करी, हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो की खोज कब कब हुई। तो इन दोनों के टाइम पीरियड या वह मिलान कर भी आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है।